विदिशा की जीवनदायिनी कही जाने वाली बेतवा नदी दुर्दशा का शिकार हो गई। बता दें कि विदिशा से निकलने वाले 5 गंदे नालों ने बेतवा की और भी बुरी गत बना दी है। ऐसे में बेतवा को बचाने के लिए समाजसेवी संगठनों ने हाथ आगे बढ़ाया है। मान्यता रही है कि बेतवा नदी में नहाने से रोग दूर हो जाते हैं, इसलिए पहले से ही हजारों रोगग्रस्त लोग नदी में स्नान करने पहुंच रहे हैं, मगर अब स्थिति उल्टी हो गई है। अब बेतवा नदी में नहाने से लोग चर्म रोग से ग्रसित होने लगे हैं। दरअसल बेतवा नदी के बदली घाट या जानकी घाट पर जलकुंभी चारों तरफ छाई हुई है। ऐसी स्थिति जल बहाव रुकने और शहर के 5 गंदे नालों की गंदगी बेतवा नदी में मिलने के कारण बनी है। बेतवा उत्थान समिति, बाढ़ वाले भोलेनाथ सेवा समिति, अंगद सेना और अन्य संगठनों के लोगों ने आज जलकुंभी हटाने का काम शुरू किया है। मैं अतुल रतन सिंह सास बेतवा उत्थान समिति से जुड़ा हूँ। इस क्षेत्र की जीवनदायिनी माँ बेतवा, जिसका पुराणों और उपनिषदों में उल्लेख है कि इसके पानी के आचमन मात्र से कोढ़ जैसी बीमारी समाप्त हो जाती थी, आज उस नदी की ऐसी दुर्दशा हुई है कि इसमें पानी के नहाने से लोगों को स्किन डिसीज हो रही है। मुख्य कारण चोरघाट नाले व अन्य 5 नालों के माध्यम से शहर का गंदा पानी नदी में बिना ट्रीटमेंट के प्रवाहित हो रहा है। इसको तत्काल प्रभाव से रोका जाए। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि गत 20 वर्षों से अधिक समय से बेतवा उत्थान समिति के नियमित श्रमदानी यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। यदि ये कार्य नहीं करते तो इस नदी के तट पर खड़ा होना भी मुश्किल हो जाता है। जलकुंभी का आप देख रहे होंगे पीछे, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मूंग का या सोयाबीन का खेत हो, जबकि ये बेतवा है, नीचे अथाह जल है, मगर इतनी जलकुंभी एकत्रित हो गई है कि मैदान सा प्रतीत हो रहा है। और इसका मुख्य कारण ये है कि ये बेतवा में जो हमारे 5-6 नाले प्रदूषित नाले शहर के आसपास के मिलते हैं, ख़ास तौर से चोर घाट का नाला, ये सामने स्मशान घाट के पास जो जतरापुरा तरफ से आता है नाला, ये सब शहर का जो गंदगी है, मल मूत्र है और अन्य कचड़े हैं, वो सब इन नालों के माध्यम से इस नदी में मिलते हैं। यही कारण है कि वो जल को प्रदूषित करते हैं और प्रदूषित जल में इस तरह की जो फंगस कहलाते हैं, ये जलकुंभी हो, काई हो, अन्य जल जो वनस्पति हैं इस तरह की, ये पैदा होती हैं। 2 साल से मैं कंटिन्यू नहा रहा हूँ, वैसे आ रहा हूँ 10 साल से, और जहाँ 2 साल से मेरा प्लान है मैं कंटिन्यू बेतवा नदी में नहाऊँ। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये देखिए, जहाँ 15 साल से सीएम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 15 सालों से जहाँ राज कर रहा है, मगर बेतवा के लिए उन्होंने क्या किया, विदिशा के लिए आज तक उन्होंने क्या किया। यहाँ से मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और सांसद सदस्य, राष्ट्र मतलब बड़े बड़े पदों पर यहाँ से चुन के गए हुए हैं। आज शिवराज सिंह भी चुनाव लड़ रहे हैं और कल जाके मंत्री पद लेके बैठ जाएंगे, पर बेतवा के लिए आज उन्होंने कुछ नहीं किया। यहाँ पे बीजेपी का राज करीब सालों से, मैं जब से होश संभाला मैंने देखा बीजेपी का राज विदिशा में है, लेकिन आज तक बेतवा नदी के लिए कोई भी नेता आगे नहीं आया है। कल करती माँ बेतवा की आज दशा और दुर्दशा दोनों पर सवाल ही खड़े होते हैं। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे जो कि नदी है, बेतवा नदी है, और इसमें कितनी जलकुंभी जमी हुई है। ऐसा लगता है कि ये नदी नहीं, ये कहीं एक खेत का नज़ारा हो और इसमें खेती की गई हो। लेकिन इस पानी से लोगों के दुख दर्द दूर होते थे। एक समय था, उस समय जो कि किसी को पीड़ा होती थी या किसी को रोग होता था तो उसके दुख दर्द दूर होते थे। लेकिन इस समय इस पानी में नहाने से लोगों को खुजली होती है और बीमारियां होती हैं। ये पानी बदबूदार पानी है, इस समय इसमें बहुत ही बदबू आ रही है, लेकिन किसी जनप्रतिनिधि का इसकी ओर ध्यान नहीं गया, ना ही कोई यहाँ इस नदी की कोई सुध लेता है। यहाँ के पूर्व रहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इस नदी की ओर कभी ध्यान नहीं दिया और लंबे समय से चली आ रही इस नदी की मांग को लेकर यहाँ एक चोरघाट का नाला है जो कि गंदा पानी इसमें मिलता है और उसी के कारण ये बेतवा नदी को दूषित होती है। लेकिन किसी अधिकारी, जनप्रतिनिधि इस ओर ध्यान नहीं देते।